आप देख रहे हैं राइडर 51 राकेश एंजेलो के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक रमेश नाम का लड़का था जो कि मज़दूरी का काम करता था। एक दिन वह पास के गांव में मज़दूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वह शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्द ही घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव के में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। जब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वह अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज़ उसे और ज़ोरों से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वह औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। दूर पहुंच के उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वहीं रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फ़ैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वह पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुँचने की जल्दी में और तेज़ चलने लगा कि काफ़ी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसा बच्चे का वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वह बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की आँख बाहर की ओर लटक रही थी
और उसके पैर ज़मीन तक टच होने वाले थे। बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वह बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तो तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ा देर और गोद में रखता तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वह आवाज़ और तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और उसको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वह बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वह आवाज़ बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे। जिसके बाद रमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद।